नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी सीरीज सोमैटिक सिम्टम्स के ट्रीटमेंट की टिप्स को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे एक नए इशू के बारे में बात करूंगा और फिर इस टॉपिक के बारे में बात करके आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे इसे दूर किया जाए। एक ऐसे कारण, एक ऐसे कॉज, एक फैक्टर के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा जो कि सोमैटिक सिम्टम्स को बढ़ाने का या उसे पैदा करने का काम करता है और कैसे हम इस फैक्टर को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स फिर वीडियो के एंड में आपको सजेस्ट करूंगा। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, जो एक इशू है, प्रॉब्लम है, जिसे कि देखा जाता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है सोमैटिक सिम्टम्स को बढ़ाने में, वो है स्ट्रेस, तनाव। बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ही आम टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इस पर चर्चा होती है। डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बहुत आम तौर पर बताते हैं कि स्ट्रेस की वजह से फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, सोमैटिक सिम्टम्स आते हैं, जिसका कि फिजिकल टेस्ट में कोई बेस पता नहीं चलता, पर फिर भी वो सिम्टम्स आते हैं क्योंकि ये सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से कॉज किए जा रहे हैं। तो स्ट्रेस को लेकर इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेस की वजह से सोमैटिक सिम्टम्स आते हैं और इसे दूर करने के लिए क्या करें। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो जैसा कि आप देखेंगे, इसमें हम स्ट्रेस की रिलेशनशिप सोमैटिक सिम्टम्स से डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस मतलब तनाव, किसी भी तरीके का तनाव हो सकता है, और ये जो स्ट्रेस है लाइफ इश्यूज से आने वाला, ये हमारे में सोमैटिक सिम्टम्स लाता है, लाएगा ही लाएगा। किसी ना किसी तरह के सोमैटिक मतलब फिजिकल सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल पैदा होंगे, होते ही हैं। जैसे कि हेडेक हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती हैं जो स्ट्रेस की वजह से आती हैं। कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिन लोगों को होता है, उनमें अक्सर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हार्ट बीट्स का तेज हो जाना, दिल का ज्यादा तेज धड़कना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, किसी ना किसी तरह के दर्द की, क्रोनिक पेन की समस्याएं, और भी ऐसे कई सारे अलग अलग बॉडीली सिम्टम्स को टारगेट करता है। सोमैटिक सिम्टम्स में देखा जाता है कि स्ट्रेस एक बड़ा रीजन बनता है। तो ये जो स्ट्रेस है ये किन वजहों से आ सकता है? स्टडीज, जॉब, बिजनेस की वजह से आ सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, जॉब ठीक से नहीं चल पा रही है, बिजनेस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जॉब, बिजनेस और स्टडीज रिलेटेड, किसी भी तरीके का बैरियर है, किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इन सभी कारणों की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस की वजह से फिर हमें सोमैटिक सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो स्टडीज में जैसे कि हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या किसी तरह से स्टडीज डिले हो गई हैं, मतलब कि जैसे बताया कि एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, हो नहीं रहा, 2-3 साल 4 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए, दिमाग में इतना स्ट्रेस भर चुका है कि कई तरीके के सोमैटिक सिम्टम्स डेवलप हो गए। जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई पूरी कर ली, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में स्ट्रेस आ गया। बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, लॉसेस हो गए, कोविड की वजह से, डीमोनेटाइजेशन की वजह से बड़े सारे लॉसेस उठाने पड़े, तो बिजनेस में नुकसान की वजह से स्ट्रेस आ गया। और ये जो स्ट्रेस है ये क्रोनिक नेचर का बना हुआ है। क्रोनिक स्ट्रेस जब होगा, लंबे टाइम तक जब स्ट्रेस होगा, तो वो सोमैटिक सिम्टम्स लाएगा ही लाएगा किसी ना किसी तरह से। तो ये सारे फैक्टर्स हुए स्टडीज, जॉब और बिजनेस वाले। इसमें इकोनॉमिक इश्यूज भी आ सकते हैं, पैसा लुट गया, ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हो रही, कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, ईएमआई भर रखी हैं, घर बेचना पड़ा, किराए पर आ गए, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स अगेन स्ट्रेस लाएगा और इससे आपको सोमैटिक सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, फैमिली प्रॉब्लम्स। घर में किसी तरह के कलेश हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं, घर में लोग अलग हो गए हैं, किसी तरीके की परेशानियां हैं, कोई फैमिली के अंदर कोई अल्कोहलिक पर्सन है, मारपीट होती है, किसी तरह का गाली गलौच हो रही है, आपस में लोगों की बनती नहीं है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, बेटे की पापा से, मम्मी से नहीं बन रही, किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम्स अगर हो रही हो, मैरिज के बाद जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस की वजह से सोमैटिक सिम्टम आएंगे ही आएंगे। फिर न्यू रोल्स का मतलब क्या होता है? जब हम अपने लाइफ में एक ट्रांजिशन फेस करते हैं, ट्रांजिशन मतलब एक रोल से दूसरे रोल की तरफ जाते हैं, जैसे वर्क में और फैमिली में। मतलब
कि हमारे मान लीजिए अभी आपने स्टूडेंट थे, अब आपने पहली पहली बार जॉब या बिजनेस करना शुरू किया, तो ऐसे में आपने अपने जीवन में एक नया रोल लिया, नई भूमिका ली, नई जिम्मेदारियां ली। इन नई जिम्मेदारियों की वजह से कई बार लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, कोप नहीं कर पाते, उनसे जूझ नहीं पाते, सामना नहीं कर पाते, तो स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस के बाद फिर सोमैटिक सिम्टम्स आएंगे। वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं नए रोल्स, फैमिली के रोल्स हो सकते हैं, शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, किसी तरीके की जिम्मेदारियां आ जाना, फैमिली में किसी की डेथ हो जाना, और डेथ के बाद बेटे या बेटी पर सारी जिम्मेदारियों का बोझ जब आ जाएगा तो ऐसे में स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस से फिर सोमैटिक सिम्टम्स के आने के चांस बढ़ेंगे। और ऐसे में जितने टाइम तक ये स्ट्रेस के फैक्टर बने रहते हैं उतना ही टाइम तक देखा जाता है कि सोमैटिक सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं और वो बने रहते हैं। मतलब कि यहां पर सिर्फ उस फैक्टर का एक बार मौजूद होना लाइफ में कभी मायने नहीं रखता, यहां पर यह भी मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है कि वो फैक्टर्स बने हुए हैं, स्ट्रेस बना हुआ है। क्रोनिक स्ट्रेस की यहां पर बात हो रही है, लंबे समय तक बने रहने वाला स्ट्रेस। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो स्टडीज, जॉब, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, फैमिली इश्यूज हो या नए रोल्स का टेकअप करना हो, ये सारे के जो फैक्टर्स हैं ये हमारे ऊपर लंबे टाइम तक असर छोड़ते हैं और ये बने रहते हैं। तो नया रोल ले लिया, शादी हो गई, जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, स्ट्रेस आ रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि ये स्ट्रेस बना रहेगा इसीलिए सोमैटिक सिम्टम्स भी बने रहेंगे। और जैसे ही इनमें से किसी एक फैक्टर में भी कमी आती है, किसी भी फैक्टर में अगर कमी आएगी तो सोमैटिक सिम्टम्स में भी एक बड़ी कमी देखी जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी भी स्ट्रेस के फैक्टर में थोड़ा सा भी बदलाव आए, मान लीजिए आपने जॉब चेंज कर ली, मान लीजिए आपने जो फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ गई, या किसी तरह से आपके ऊपर जिम्मेदारी कम हो गई और कहा कि चलो ठीक है अब अगर कमाई नहीं हो रही तो शायद वाइफ या हस्बैंड कोई दूसरा व्यक्ति कमा लेगा, या घर का कोई और व्यक्ति है, फादर है, मदर है, किसी और तरह से घर को संभाल लेंगे, तो नेचुरली स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो आपके सोमैटिक सिम्टम्स भी कम होते दिखेंगे। और इसी तरह से जॉब बिजनेस में भी आने वाले बदलाव, मतलब स्ट्रेस का कम हो जाना, जब स्ट्रेस कम होगा तो उससे सोमैटिक सिम्टम्स में कमी जरूर देखने में मिलेगी। और यह बहुत क्लियर कनेक्शन देखा जाता है कि स्ट्रेस जब भी कम होता है इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो इनमें आने वाले बदलाव से सोमैटिक सिम्टम्स में भी कमी महसूस होती है। वो लोग अक्सर ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि इतने इतने टाइम तक उनको सोमैटिक सिम्टम्स नहीं थे, क्योंकि इनमें इस तरीके के स्ट्रेस फैक्टर्स में कमी आ गई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्ट्रेस को कम करने के और कौन से टिप्स हो सकते हैं जो कि बेहद जरूरी हैं अपनाना। तो यहां हम देखेंगे कि स्ट्रेस कम करने के उपाय क्या हैं, इसकी टिप्स क्या हैं। पहली टिप, अपने जीवन में तनाव को हल्के में ना लें। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो तनाव को हल्के में ना लें, ये ना कहें कि ये तो लाइफ का पार्ट होता है, सभी को स्ट्रेस होता है, हमें भी हो गया तो क्या बड़ी बात है। घर में लोग कहेंगे कि भाई स्ट्रेस तनाव तो सबको होता है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, स्ट्रेस तो सबको होता है। पर आपके साथ केस ऐसा नहीं है, आपका स्ट्रेस लंबे टाइम तक बना हुआ है और उस वजह से आपको ये तनाव जो है ये आपके सोमैटिक सिम्टम्स ला रहा है। तो स्ट्रेस को दूर करने के उपाय खोजना, स्ट्रेस के ये सारे फैक्टर्स में किसी तरह का बदलाव लाना, बिहेवियर, थॉट या अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाना, ये आपके लिए जरूरी हो सकता है ताकि आप अपने तनाव को कम कर सकें, तनाव को हटा सकें। तो इसलिए तनाव को हल्के में नहीं लेना, इन सब कारणों को थोड़ा सा भी अगर प्रयास करके अगर आप इन कारणों में बदलाव ला सकें तो भी काफी है, तो भी आपको अपने तनाव से सोमैटिक सिम्टम को कम करने में हेल्प मिलेगी। इसलिए किसी भी तरह से अगर बदलाव लाए जा सके इन फैक्टर्स में वो जरूरी होगा सोमैटिक सिम्टम्स कम करने के लिए। दूसरा फैक्टर हुआ काम, पढ़ाई या अन्य जिम्मेदारियों को लेके अपने कोपिंग स्किल्स को बढ़ाएं। यहां एक गलती से चॉपिंग स्किल्स आ गया, मतलब कोपिंग स्किल्स को बढ़ाना है। कोपिंग स्किल्स मतलब कि कैसे आप कोप करते हैं, कैसे आप इन सभी प्रॉब्लम से अच्छे से जूझते हैं, अच्छे से इनका सामना करते हैं, इनको सहने की शक्ति बढ़ाते हैं और कोई ना कोई ऐसा हेल्दी सही तरीका ढूंढते हैं जिससे कि इन सब जिम्मेदारियों को निभाया जा सके, किसी ना किसी तरह से इनसे डील किया जा सके। ये ना हो कि बस आप इन्हें अवॉइड करते रहें जिम्मेदारियों को, और जितना ज्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस और आपके सोमैटिक सिम्टम्स बढ़े रह जाएंगे। इसलिए काम से स्ट्रेस आ रहा हो, पढ़ाई से स्ट्रेस आ रहा हो या किसी भी तरीके की जिम्मेदारियों का स्ट्रेस हो, उसको लेकर अपनी कोपिंग स्किल्स को बढ़ाना है, किसी भी तरह से स्किल्स को बेहतर करना है। ये स्किल्स इंप्रूव करके आप लंबे समय तक स्ट्रेस से दूर रह पाएंगे और सोमैटिक सिम्टम्स को भी दूर कर पाएंगे। तीसरी टिप,
परिवार की समस्याओं को दूर ना कर पा रहे हो तो खुद को कोसने से होने वाले तनाव से बचें। अपने को ब्लेम ना करें, अपने को कोसें ना, अपना डिप्रेशन ना बढ़ाएं कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं ठीक से नहीं कर पाया तो इस वजह से ये सब समस्याएं बनी हुई हैं। जितना ऐसा नेगेटिव सोचेंगे उतना आपका डिप्रेशन बढ़ेगा और डिप्रेशन बढ़ने से आपके सोमैटिक सिम्टम्स बढ़ेंगे। चौथी टिप, अगर किसी जिम्मेदारी के काम को पूरा करने में समस्या आती हो तो अपना मन किसी और काम में लगाएं जो दिलचस्प हो। दिलचस्प काम, इंटरेस्ट के काम, आपको जो एनर्जी देते हो, जिसमें आपकी स्फूर्ति हो, जिसको करने में आपका दिल लगे, उसको करने में ध्यान लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती एक ही काम को पकड़ के बैठे हैं, तनाव दिमाग में लाए बैठे हैं और ऐसे में सोमैटिक सिम्टम्स बने हुए हैं। इसलिए अपने मन को हल्का करने के लिए, मूड अच्छा करने के लिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, खुद की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने को किसी और काम में लगाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, अपने सिम्टम से भी डिस्ट्रैक्ट होंगे और किसी और काम में मन लगाने से जब अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, आपका मूड अच्छा होगा, डिप्रेशन कम होगा, तो नेचुरली आपके सोमैटिक सिम्टम्स दूर होंगे। इसीलिए जिम्मेदारी के कामों को नाप तोल के ठीक से पकड़ें। पांचवी टिप, नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होगा, जिससे शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहे। जितना ये फैक्टर पे काम करेंगे, बॉडी अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, ताकत आएगी, अपने शरीर के सोमैटिक सिम्टम से लड़ने में ताकत आएगी, तो नेचुरली आपके सोमैटिक सिम्टम्स कम होंगे, आपको बेटर फील होगा। छठी सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अच्छी नींद जरूर लें, जिससे तनाव कम रहेगा। अक्सर जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी रहती है या किसी भी तरह से सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में नींद की कमी जिन लोगों में होती है, उनमें नींद का ना होने से भी, नींद की कमी होने से भी उनको स्ट्रेस रहता है और सोमैटिक सिम्टम बने रहते हैं। शरीर में एनर्जी लेवल्स कम रहेंगे, थकान रहेगी, ऊर्जा की कमी रहेगी। तो नींद ना होने से ये सारी समस्याएं क्या करेंगी, आपका सारा ध्यान, सारा टाइम आपके सोमैटिक सिम्टम्स पर जाएगा और आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे। तो इसलिए अच्छी नींद जरूर लें। तो ये रहा स्ट्रेस का रोल हमारे सोमैटिक सिम्टम्स को बढ़ाने में और कैसे स्ट्रेस को मैनेज करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके हम तनाव को कम करके कैसे सोमैटिक सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताई, 6 टिप्स आपको बताई, इनमें से जितने भी आप इंप्लीमेंट कर सकें, जो भी आपके मामले में काम करते हो, जिस पर भी आपको इफेक्ट में लाकर, एफर्ट लेकर थोड़ा सा आप कोई भी बदलाव ला पाए, आपका स्ट्रेस कम होगा, तो नेचुरली आपके सोमैटिक सिम्टम्स में कमी आएगी। और ये पूरी तरह से साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिकली ऐसा ही होता है। स्ट्रेस से आपके बॉडी में, ब्रेन में जो चेंजेस आए हैं, उनको जितना कम करेंगे तो नेचुरली ब्रेन की जो सेंसिटिविटी है, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर सिम्टम्स ला रहा है, वो सिम्टम्स को कम करने में दिमाग भी आपका साथ देगा। तो स्ट्रेस कम करना, मूड अच्छा रखना बेहद जरूरी है। ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आगे की वीडियो सीरीज में बने रहें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।